टोटल जो 5 मरले का घर है उसमें 2000 से 2200 किलो जो है वो सरिया लगता है कि मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है। ईंट जो है वो अव्वल हो, उसका जो सांचा है वो एक हो। 7 साल में मैंने एक भी घर इंग्लैंड के अंदर ऐसा विजिट नहीं किया जिसके अंदर अटैच बात है। टोटल जो बोरी है ग्रे स्ट्रक्चर तक जो है वो 500 बोरी 5 मरले के घर के अंदर लग जाती है। सरिया की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो चुकी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो चुका है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, फिनिशिंग का मटेरियल जिसमें लोहा, स्टील, टाइल, पत्थर, लकड़ी और सीलिंग का सामान, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। यानी वो ईंट जो आपको कभी 7,000 रुपए के हिसाब से 1,000 मिल जाया करती थी, अब वो 13,000 रुपए में भी नहीं मिलती। घर बनाना सबकी ख्वाहिश होती है और अपनी छत से बड़ी नेमत सेहत के बाद दूसरी कोई भी नहीं है। तो आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किन चीज़ों का ख्याल आपने रखना है ख़रीदते वक्त, और 5 मरले या 10 मरले या 1 कनाल का घर बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी रकम चाहिए। आज मेरे पीछे जो आप एक घर देख रहे हैं, 5 मरले इसकी जो है इसका साइज़ है, यानी 25 फुट इस घर का फ्रंट है और 45 फुट इसकी लंबाई है। 5 मरले में ये 3 मंजिला घर तामीर किया गया है। इसमें कितने कमरे हैं, इसमें कितने वॉशरूम हैं, और सबसे अहम बात कि सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है, कितनी ईंट लगी है, कितना सीमेंट इसमें लगा है, कितनी लेबर कॉस्ट आई है, आइए जानते हैं। तो नाज़रीन, घर के अंदर दाखिल हूँ इससे पहले एक बहुत अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि प्लॉट खरीदते वक्त आपने ज़रा एहतियात से काम लेना है, क्योंकि ये घर जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं उसके साथ बिल्कुल आप खाली प्लॉट देख सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 फुट गहरा है और इसके डीपीसी लेवल तक आने के लिए, यानी आम अल्फाज में जहां पर आपके घर का थड़ा है, फर्श है, वहां तक आने के लिए आपको इसे मट्टी से भरना पड़ेगा। और जो घर की बुनियादें हैं वो आपको इस खाली प्लॉट के 3 फुट नीचे से शुरू करना पड़ेगी, यानी 8 से 9 फुट नीचे से आपको ईंट लगानी पड़ेगी। बहुत ईंट इसमें खपेगी। उस्मान साहब साथ मौजूद हैं, इन्होंने इस घर को तामीर किया है और इससे पहले भी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के इस कारोबार से ये वाबस्ता हैं, घर बनाते हैं और घर बाकायदा तौर पर डिज़ाइन भी करते हैं। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, किस तबीयत है? बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि इस घर को बनाने के लिए, डबल स्टोरी 5 मरले का घर बनाने के लिए, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन की मद में हमें कितने पैसे चाहिए, और 5 मरले के घर में तकरीबन कितनी अकोमोडेशन हो सकती है, कितने बेडरूम्स हो सकते हैं? देखिए जी, 5 मरले का जो घर है इसमें कॉस्ट जो है वो फिनिशिंग तक की जो कॉस्ट है वो 50 लाख जो है आजकल जो है वो आ रही है, क्योंकि मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है। तो अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 27 लाख रुपए जो है ना वो आ रही है आजकल। ठीक है, अगर प्लॉट ज़्यादा गहरा ना हो और 5 मरले का हमने सिंगल स्टोरी घर तामीर करना है तो कितनी ईंट लगती है, और ईंट खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? 5 मरले का जो घर है उसके अंदर 40 से 45 हज़ार ईंट लगती है। अगर प्लॉट गहरा हो तो ईंट की जो है वो खपत बढ़ सकती है, इसलिए जो है वो इस चीज़ को कहा जाता है कि प्लॉट की जो गहराई है उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। और ईंट ख़रीदते वक्त जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए कि ईंट जो है वो अव्वल हो, उसका जो सांचा है वो एक हो। ईंट के अंदर किसी किस्म का भी जो है वो सांचे का साइज़ का फ़र्क जो है वो आपके मटेरियल की कॉस्ट पर डिपेंड करता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसलिए जो है वो बेहतर ये है कि आप अच्छी ईंट का इस्तेमाल करें, अव्वल ईंट का इस्तेमाल करें। अव्वल ईंट की इस वक्त 2020 का ये जो है 2021 का ये इख्तिताम है, अव्वल ईंट की क्या कीमत है इस वक्त मार्केट में? इस वक्त जो आज का रेट है अव्वल ईंट का वो है 13,000 रुपये 1,000 ईंट का। इससे पहले जो है वो हमने जब पहला घर अपना स्टार्ट किया था उस वक्त हम यही ईंट जो है वो 8,000 रुपये जो है पर हज़ार जो है वो एक ईंट जो है वो हम बाई करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये 13,000 रुपये जो है वो चाह रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस 5 मरले में कितनी आपने अकोमोडेशन दी है? नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे, और हम सेकंड फ्लोर पे भी जाएंगे। यहाँ पर कितने बेडरूम बनाए, ज़रा दिखाएं। जी आएँ, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो है हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो एक बेड दिया है, एक किचन दिया है, उसके साथ एक टीवी लॉन्च और एक सिटिंग रूम दिया है, साथ एक गैरेज आपका आ जाता है। तो इसी तरह ऊपर जब हम जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर हमने जो है वो 2 बेडरूम दिए हैं। इसी तरह से क्योंकि हम ये अपनी रिहाइश के लिए बना रहे हैं। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, तकरीबन इस घर की बुनियादों पर
20,000 ईंट जो है उसकी खपत आई है। और उसके बाद जो आप ऊपर ये चुनवाइयाँ देख रहे हैं, जो दीवारें देख रहे हैं, पहली छत तक यानी पहले लेंटर तक, यहाँ पर तकरीबन 16,000 ईंट लगी है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये सैनिटरी का काम है जो पहले से करवाना पड़ता है प्लस्तर से पहले, यानी जब इसके ऊपर सीमेंट की लेयर आएगी उससे पहले सैनिटरी का तमाम काम आपको मुकम्मल करवाना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें बाकायदा तौर पर दरवाज़ों की जगह खाली छोड़कर यहाँ पर आपको चौगाटें फिक्स करनी पड़ती हैं, जो कि तकरीबन एक घर की 5 मरले घर की, अगर गलत एस्टीमेट नहीं है तो 55 से 60 हज़ार रुपए के अंदर आपको 5 से 6 चौगाटें मिलती हैं। उसके बाद फर्श है, यानी जो मट्टी का फ्लोर है उसको आपने कच्चा, जिसको कंस्ट्रक्शन की ज़बान में कहते हैं, फ़र्श को कच्चा करना है। इसके लिए बजरी और सीमेंट की आपको लेयर बना के तकरीबन 3 से 4 इंच डालनी पड़ती है। हम इस घर के सेकंड फ्लोर पर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर कितनी कॉस्ट है। इन्हें नीचे का तो मैंने आपको बताया कि 20,000 ईंट बुनियादों पर लगी है, क्योंकि प्लॉट ये गहरा था, और 16,000 रुपया 16,000 माजरत के साथ ईंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर की चुनवाइयों पे लगी है। यानी आप ये बात अखज़ कर सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल प्लॉट है, ज़्यादा गहरा नहीं है, उसकी ज़्यादा गहराई नहीं है, तो उसमें तकरीबन आपकी 22 से 23,000 ईंट जो है वो लग सकती है। और अव्वल ईंट का रेट 12.5 से 13,500 के दरमियान जो है। अब हम इस घर के जो है वो हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। तो हम इस वक्त इस घर के 5 मरले का जो घर है 25 बाय 45, इसके हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं और उस्मान साहब भी हैं साथ। उस्मान साहब, इसका जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें कितने बेडरूम आपने तामीर किए हैं, कितने किचन हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, और जो इसकी कॉस्ट आई है वो भी मैं आपसे पूछूं? जी, इसमें आप ये मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं किचन है। तो ये इसके जो साथ है वो बेड है, वो अटैच बाथ के साथ है। इस वक्त हम टीवी लॉन्ज में खड़े हुए हैं और मेरे सामने जो है वो एक बेडरूम है। तो इसमें एक किचन, 2 बेड और एक बेड जो है वो विद अटैच बाथ है, और एक बेड जो है उसको हमने जो है वो अटैच बाथ नहीं रखा, उसका हमने कॉमन बाथ दिया है। इसकी क्या वजह है? अटैच बाथ तो सभी पसंद करते हैं कि बेडरूम के बिल्कुल साथ बाथरूम भी हो और फैसिलिटी एक बहुत बड़ी। जी, इसकी 2 रीज़न्स हैं। इसकी जो एक रीज़न सबसे पहले ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करता चलूँ कि मैंने 7 साल जो है वो इंग्लैंड में काम किया है। तो वहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्शन का ही काम था। तो 7 साल में मैंने एक भी घर इंग्लैंड के अंदर ऐसा विज़िट नहीं किया जिसके अंदर अटैच बाथ है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है अटैच बाथ का, जो सेहत के लिहाज से और इस्लामी लिहाज से भी गलत है। तो इस चीज़ को माइनस करने के लिए मैंने एक बाथ जो है वो फ़िलहाल मैंने जो है वो अपने घर के अंदर कॉमन रखा है, जिसे हर शख्स यूज़ कर सकता है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप बेड के अंदर जो है वो आपकी किसी किस्म की प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर कोई ऐसा शख्स जो बाथ यूज़ करना चाहता है उसको आपके बेड से गुजर कर नहीं जाना पड़ता। दिखाएं हमें जो वॉशरूम है आपका, आपने और बेडरूम के बिल्कुल साथ बनाया, लेकिन वो अटैच नहीं है। और ये इस नीचे तो बताया आपने कि 16,000 ईंट जो है आपकी लगी है। ये फर्स्ट फ्लोर पे कितनी आपकी ईंट लगी है, कितना सीमेंट लगा है, कितना उसमें जो है बजरी जो फर्शों पे आपने इस्तेमाल की, कितना सरिया लेंटर में इस्तेमाल? जी, ईंट जो है हमारी तकरीबन जो है फर्स्ट फ्लोर पे हमारी 18,000 ईंट लगी है। तो सरिया जो है वो इसके लेंटर में जो है वो एक लेंटर में तकरीबन 1000 किलो जो है वो लगता है। टोटल जो 5 मरले का घर है उसमें 2000 से 2200 किलो जो है वो सरिया लगता है। और उसकी जो कॉस्ट है इस वक्त जो सरिये का रेट है आज का वो आपको पता है 180 रुपये है। तो उस हिसाब से जो है वो तकरीबन ये 3,75,000 रुपया जो है वो बनता है। तो सरिये की कॉस्ट जो है वो आलमोस्ट जो है वो डबल हो चुकी हुई है। तो यही सरिया जो है पहले हम जो है वो 1.25 लाख में जो है वो लगा रहे थे। तो कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करें कि आपने बताया 18,000 ईंट यहाँ पे लगी है आपकी, 16,000 ईंट नीचे लगी है, तो 13,000 के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितनी ईंटों पे कॉस्ट आई है और सीमेंट की कितनी बोरियाँ लेंटर में, कच्चे में और इस चुनवाइयों में जो है वो लग जाती हैं हमारी। जी, सीमेंट की जो बोरी है वो लेंटर में जो है वो आपकी 75 से 80 बोरी जो है वो लेंटर में लगती है 5 मरले में। और टोटल जो बोरी है एक घर के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर तक जो है वो आपकी 500 बोरी जो है वो एक 5 मरले के घर के अंदर लग जाती है। तो नाज़रीन, एक बेडरूम नीचे है इस 5 मरले के घर में, 2 बेडरूम ऊपर दिए गए हैं, 2 वॉशरूम है, एक अटैच है और एक सेपरेट है, और साथ जो ड्राइंग डाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब मैं
इसकी तीसरी मंजिल पर जो आया हूँ और यहाँ पर भी 2 बेडरूम दिए गए हैं, यानी 5 मरले के घर को 3 मंजिला बनाया गया है और उसमें 5 बेडरूम है, यानी 5 फैमिलीज़ यहाँ पर रह सकती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और तकरीबन 5 ही यहाँ पर जो है वॉशरूम्स दिए गए हैं, 1 वॉशरूम जो है बाहर दिया गया है। अब इसका जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पर प्लस्तर का काम जारी है, क्योंकि चुनवाइयों के बाद जो अगला मरहला होता है किसी भी घर के लिए, वो सीमेंट की ये लेयर होती है और इस पर भी जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा भी बाज़-औक़ात आ जाती है अगर आप एहतियात से काम नहीं लेते, क्योंकि जो आपकी लेबर है वो मटीरियल ज़ाया करने में दरेग नहीं करती। सीमेंट का जो है बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, ज़ाया किया जाता है छाप लगाते हुए, सीमेंट को इस्तेमाल करते हुए। और अभी जो हमने एस्टिमेट लिया था 16,000 ईंट तकरीबन आज के दौर में 13,000 के हिसाब से आपको मिल रही है 2,08,000 रुपये की। अगर यही आप 18,000 जिस तरह से इन्होंने ईंट नीचे इस्तेमाल की है तो वो कॉस्ट सिर्फ ईंट की 2,35,000 रुपये या 2,34,000 रुपये तक पहुंच रही है। अभी यहाँ पर प्लस्तर का जो है काम जारी है। हम इस घर की छत पे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि छत पर भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है डिज़ाइन तैयार करने का सोचा था कि मैक्सिमम इस घर को यूटिलाइज़ किया जाए। 5 मरले की जगह लोग समझते हैं कि बहुत थोड़ी है, एक फैमिली भी मुश्किल गुजारा करेगी, लेकिन आप 5 से 6 बेडरूम्स एक 5 मरले घर में बना सकते हैं। अच्छा, एक कमी तो रह गई, कमरे तो बहुत हो गए, ड्राइंग भी है, डाइनिंग भी है, वॉशरूम्स भी हैं, लेकिन 5 मरले का जो रिहायशी है उसका भी दिल चाहता है कि वो किसी लॉन में बैठे या कोई बारबेक्यू पार्टी करे बाज़-औक़ात, या कोई ऐसा उसको माहौल मिले जो कि नेचर के करीब होने का एहसास उसको दिलाए, यानी बर्ड्स हैं, कोई परिंदों का केज है, कोई इस तरह। तो छत के लिए आपने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि कोई तामीर किया जाए? जी बिल्कुल, जो है जैसा कि आपने सुना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई भी जो है वो डबल हो चुकी हुई है, तो जगह भी जो है वो आम लोगों की जो है वो पहुंच से दूर हो चुकी हुई है। जो शख्स 10 मरले का एक कनाल का घर नहीं ख़रीद सकता वो 5 मरले की तरफ या 3 मरले की तरफ जाता है, तो उसके लिए फिर एक जो सबसे बड़ी कमी रह जाती है वो है गार्डन की। तो उसको हमने मैनेज करने के लिए जो है वो इस रूफ़ को जो है वो हमने एज ए टॉप रूफ गार्डन जो है वो प्लान किया है। इसमें इंशाल्लाह अगर आप ये दिखाएं तो इसको हम जो है चारों साइड पर जो है वो हम जो है वो प्लांट से और ग्रीनरी से जो है वो डेकोरेट करेंगे। और इसके अलावा जो है हम इस एरिया के अंदर जो ये ममटी का जो एरिया है, यहाँ से इसको जो है वो हम नेचुरल ग्रास जो है इसके ऊपर लगाएंगे, उसकी प्रॉपर जो है वाटर प्रूफिंग करके उसमें हम जो है वो नेचुरल ग्रास लगाएंगे। और इस एरिया के अंदर जो है वो ये ममटी का जो एरिया है, इसके अंदर मेरा जो है वो प्रोग्राम है कि इसको हम वुडन कॉटेज टच दें और उसके साथ जो है उस वॉल के साथ जो है वो हम बारबेक्यू का जो है हमारा प्रोग्राम है कि वहाँ पर जो है वो हम बारबेक्यू सेट करें। तो ये एक हमारा जो है वो टॉप रूफ गार्डन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो हमारी जो जगह की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और मशीन के लिए भी ऊपर कोई आपने कोना रखा हुआ है जहाँ पर वॉशिंग एरिया हो, कपड़ों की सफाई आसानी से हो सके और नीचे घर में गंद ना जाए, ऊपर ही कपड़े धुल के ऊपर ही सूख? जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक इधर वॉशरूम जो है वो दिया है, इसके साथ जो है वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिए हुए हैं मैंने वहाँ पर। यहाँ पर जो है हमारी वॉशिंग मशीन सेट होगी और उसके साथ आप ये एज ए वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने देखा कि 5 मरले के घर को बेहतर अंदाज में कैसे तामीर किया जा सकता है, मैक्सिमम अकोमोडेशन उसमें कैसे बनाई जा सकती है, और सबसे अहम बात यह कि पैसे जब आप लगाते हैं घर बनाने के लिए तो बहुत एहतियात से लगाएं, क्योंकि एक चीज़ पर अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो दूसरी चीज़ को तामीर करने के लिए आपके पास बजट कम हो जाएगा और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तकरीबन 2700 से 2800 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें घर की तामीर विद फिनिशिंग, विद आपके जो फर्श हैं, आपकी जो सीलिंग है, आपके जो दरवाजे हैं, सब कुछ शामिल करके आज के दौर में आपको 2800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अखराजात आ जाते हैं। और 5 मरले का ये जो घर है ये 1125 स्क्वायर फीट पर मुहित होता है, यानी 25 फुट इसका फ्रंट है और 45 फुट इसकी लंबाई है। डायमेंशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन ये 1150 स्क्वायर फुट का जो है वो रकबा बनेगा। तो इसमें आप 5 से 6 बेडरूम भी बना सकते हैं, इसमें आप बेहतरीन सा लॉन भी बना सकते हैं, इसमें आप 5 से 6 वॉशरूम्स भी तामीर कर सकते हैं, ड्राइंग, डाइनिंग और उसके अलावा टीवी लाउंज, हर चीज़ आप इसमें तामीर कर सकते हैं अगर आप अपने नक्शे को ठीक तरीके से बनाएं और अपने जो फंड्स हैं उसको आप ठीक तरीके से मैनेज करें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए बोल न्यूज़ से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
है।